जय हिंद दोस्तों, एक लंबे समय बाद इस चैनल पर मुखातिब हुए हैं और अब से जो है क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। तो इसी रिस्पेक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के बारे में। ध्यान से चीज़ों को सुनते रहिएगा। जो यूपी ट्रिपल एस सी है ना, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इस एग्ज़ाम को, जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल बात करेंगे। ए टू जेड हर एक चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो फॉर्म है बाबू, इसकी लास्ट डेट है 27 जुलाई। इसकी लास्ट डेट है 27 जुलाई। रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है 27 जुलाई। अभी तक जितने भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं सभी लोग इस पेट का फॉर्म भर दीजिए, है ना। इस पेट का फॉर्म भर दीजिए सभी लोग। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं भर दीजिए, और भर दिए हैं तो बहुत बढ़िया, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि चलो सर फॉर्म भी भर दिए, अब हम बात करते हैं कि हम पेपर को पास कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, हम एकदम क्लियर टू क्लियर पॉइंट बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एग्जाम आपका आराम से निकलेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है यह टोटल के टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर होगा, याद रखिएगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस आधार पर टोटल पेपर 100 नंबर का होगा। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, टोटल पेपर 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का टाइम रहता है। 2 घंटे का टाइम रहता है। माइनस मार्किंग होती है 1/4। माइनस मार्किंग 25%, यानी कि 1/4 होती है। कहने का मतलब, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तुक्का मार के, तो एक सही क्वेश्चन भी आपका उड़ जाता है। क्लियर। चलिए, यह तो हुई एग्जाम की बातें। एग्जाम आपका सितंबर में है, 18 सितंबर को यह डेट है। एग्जाम आपका 18 सितंबर को एग्जाम है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, बहुत ही छोटा समय अपने पास है। जुलाई महीना चल रहा है, अगस्त 1 महीना, और सितंबर में आपका पेपर देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का महत्व उन लोगों से पूछिए, उन बच्चों, आप बच्चों को पता होगा कि अगर आप लेखपाल के एग्जाम में नहीं बैठ पाए होंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, नर्सिंग का फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, आपको पता चला होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक अपने दिमाग में टारगेट बना लीजिएगा कि जो भी हम इस बार एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में अपने को कम से कम 75+ नंबर लाना है। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी इस बार एग्जाम हम देंगे पेट का, तो पेट में 75+ अंक हमें लाना ही है, हर हाल में लाना है। 75+ अंक हर हाल में लाना है, और समय भी आपके पास बहुत कम समय है। अब मुद्दे की बात करता हूं। मुद्दे की बात क्या है, ध्यान से सुनिए। कोई कुछ भी बोले, क्या करना है, जो भी आप पढ़ाई करनी है वह स्वयं आपको करनी है। ध्यान से समझिए, जो भी पढ़ाई करनी है वह स्वयं आपको करनी है। संघर्ष आपको करना है। हम लोग टीचर्स लोग एक मार्गदर्शन दिखाएंगे, कंटेंट देंगे आपको, बेहतर डेटा देंगे, लेकिन पढ़ाई आपको करना है। पूरा का पूरा डिटेल में आपको घुसना है। क्लियर। तभी यह 75+ का आंकड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। ध्यान से सुनते रहिएगा। इस टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, तो बात करें भारतीय इतिहास से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय इतिहास से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी टोटल 5 क्वेश्चन, यानी कि यह दोनों कह सकते हैं इतिहास है। तो इतिहास से मिलाकर टोटल के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। एक तो प्राचीन इतिहास में आएगा। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय इतिहास लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसके बाद वेद है, पुराण है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन आएगा, है ना। 5 क्वेश्चन आएगा भारतीय इतिहास में। और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत में जो आधुनिक भारत में आंदोलन चले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के जो आंदोलन चले हैं, चंपारण सत्याग्रह, इस प्रकार के जो आंदोलन चले हैं, वह भी आएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। तो कह सकते हैं कि 10 नंबर का तो टोटल इतिहास आएगा। 10 नंबर का टोटल इतिहास आएगा। अब पढ़ना किसको है, तैयार किसको करना है? सर आपको करना है।
कैसे भी पढ़ना है, 10 क्वेश्चन आपको तैयार करना है हर हाल में, है ना। आगे देखिए, भूगोल की बात करते हैं। भूगोल आपका 5 नंबर का आएगा, भूगोल आपका 5 नंबर का। अगर आप हल्का भी चीजें, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा भी बहुत पढ़े तो भूगोल आप 5 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे, नो डाउट, एकदम आराम से प्राप्त हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन होंगे, हाँ, लेकिन हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें, यह तो इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था 5 नंबर फोकट का देकर जाएगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, लेकिन पिछली बार रुला दिया था। पिछली बार इकोनॉमिक का क्वेश्चन एकदम हालत खराब कर दिया था, क्योंकि 5 क्वेश्चन में लोगों से 2 क्वेश्चन तक नहीं सॉल्व हुए। इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा, जीएसटी याद रखिएगा, हरित क्रांति याद रखिएगा, श्वेत क्रांति याद रखिएगा, बैंकिंग सुधार याद रखिएगा, 1991 का चीज याद रखिएगा, और 2014 के बाद का याद रखिएगा। यह सब चीजें अर्थव्यवस्था में आएंगे। टोटल कितने? 5 का। संविधान की बात करें, संविधान में 5 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। संविधान अगर थोड़ा भी पढ़े हैं तो अगर छुएंगे भी किताब नहीं, ध्यान से सुनिए, अगर संविधान पढ़े हैं पहले और आज के डेट में अगर उसका किताब भी नहीं छुएंगे तो भी आप 5 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। विज्ञान देखिए, विज्ञान पर भी समय नहीं बर्बाद करना है, विज्ञान भी मत पढ़ने लगेगा दुनिया भर का, तो विज्ञान से केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बायो से 1-2 क्वेश्चन मात्रक आ जाएगा, भौतिक विज्ञान से, है ना। जैसे पिछली बार पूछ दिया था दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, क्वेश्चन एकदम ईजी। अब यहाँ पर फोकस करिएगा इन तीन चीजों पर। देखिए, इन 3 चीजों पर फोकस करिएगा। मैं यहां पर मिटा कर लिखता हूं। देखिए, अंक गणित की बात करें, टोटल आएगा 5 नंबर का। अंक गणित याद रखिए, टोटल आएगा 5 नंबर का। जो अंक गणित है, अंक गणित 5 नंबर का आएगा, लगभग 7 चैप्टर है, टोटल 5 नंबर का आएगा। इसके बाद ग्राफ, यह ग्राफ आएगा 5-5 नंबर का, 2 ग्राफ आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन। तालिका मतलब टेबल वाले जो क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन, है ना। इसे बोलते हैं डीआई। क्या बोलते हैं? डाटा इंटरप्रेशन। क्या बोलते हैं? डीआई। आपने पढ़ा होगा डीआई, है ना। तो डीआई के टोटल 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, डीआई के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे बाबू, याद रखिएगा। डीआई के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। डीआई के टोटल क्वेश्चन कितने? 20। यहां पर मैं फोकस करने का बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंक गणित और डीआई टोटल मिलाकर 20 और 5 मिलकर कितने नंबर आएंगे? 25। कितने नंबर आएंगे? 25। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर इस अंक गणित में आपको रेशियो यानी कि अनुपात नहीं पता है, एकदम सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको अनुपात नहीं पता है, प्रतिशत नहीं पता है और औसत नहीं पता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अंक गणित के चैप्टर में अगर आपको अनुपात नहीं पता है, प्रतिशत नहीं पता है और औसत नहीं पता है, तो यकीन मानिए कि यह जो 20 नंबर की 10 क्वेश्चन, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगर 3 चैप्टर अंक गणित का जो 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपका अनुपात आपको नहीं पता है, प्रतिशत आपको नहीं पता है और औसत आपको नहीं पता है, तो 110% मैं गारंटी देता हूं कि आप यह 10 और 10 20 क्वेश्चन जो डीआई का आएगा आप कर नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। तो सबसे पहले डीआई समझने से पहले आपको पकड़ बनाना पड़ेगा अनुपात समानुपात पर, कब पकड़ बनाना पड़ेगा प्रतिशत पर, और पकड़ बनाना पड़ेगा औसत पर। बच्चे डायरेक्ट डीआई करना शुरू कर देते हैं और बाबू को पता नहीं होता है कि अनुपात प्रतिशत और औसत ही मिलकर क्या कहलाता है? डीआई। क्या कहलाता है? डीआई। यानी कि डीआई के हर एक क्वेश्चन में आपको अनुपात देखने को मिलेगा, प्रतिशत देखने को मिलेगा और औसत देखने को मिलेगा। यानी कि मेन रूप से हमें रेशियो, अनुपात समानुपात पढ़ना है, प्रतिशत हमें पढ़ना है और उसके बाद औसत हमें पढ़ना है। इसको तो याद ही रखिएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन आपका काम दे देगा। और यह जो डीआई है टोटल 20 नंबर का, 20 नंबर में अगर रेशियो, प्रतिशत और अंक गणित मतलब क्या औसत नहीं पता तो 20 नंबर जाएगा। लिख लीजिए, लिखवा लीजिए, है ना, 20 नंबर जाएगा, गारंटी है। अगर नहीं पता तो, और पता है तो गारंटी है क्वेश्चन अपने पास आएगा। क्लियर? अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, अगर थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। जो 25 नंबर का टोटल मैथ का सेक्शन है ना, इतना टोटल मैथ का सेक्शन है, इसमें 20 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। महत्वपूर्ण बातें क्या है, ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण बातें ठीक है। देखिए, मैथ का जो क्लास है ना, यूपी,
ट्रिपल एस सी पेट का जो मैथ होगा, मैथ, इसका जो क्लास है ना सॉरी, इसका जो क्लास है कल से प्रारंभ कर रहे हैं, कल से प्रारंभ कर रहे हैं यूट्यूब पर। ध्यान से सुनिए, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सभी बच्चे ध्यान से सुने, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि यूपी ट्रिपल एस सी मैथ का क्लास, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो मैथ का जो क्लास होगा वह कल के डेट से स्टार्ट हो रहा है। मैथ का जो क्लास है वह कल के डेट से स्टार्ट हो रहा है। एकदम बेसिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। तो सभी लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, जितने बच्चे हैं जिनको भी पेट का पेपर देना है, नहीं भी देना है, आगे चलकर यूपी का देना है या आगे चलकर कोई भी पेपर देना है, इस मैथ के क्लास से जरूर जुड़ेंगे, है ना। यह मैथ का क्लास कल से स्टार्ट होता है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट मैथ का क्लास कल से स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनेंगे, क्लियर। अब आगे आते हैं, मैथ का तो झंझट खत्म हो गया, मैथ का जो झंझट है वो मैं खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मतलब 5 और 20 डीआई का, तो इस 25 में से आप 20 नंबर के राजा बन जाएंगे। 20 नंबर निश्चित है आपका, रखा हुआ है 20 नंबर, कोई रोक नहीं सकता। आगे आइए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैथ का क्लास कल से शुरू। आगे यहाँ पर आते हैं, तो यह चीजें आपने समझ लिया है ना। इंग्लिश आएगा 5 नंबर का, अगर आपको इंग्लिश आता है तो करिएगा, नहीं आता है तो छूइएगा मत। इंग्लिश आता है तो करिएगा, नहीं आता है तो छूइएगा मत, ठीक है। छोड़ दीजिए इंग्लिश को, रहने दीजिए, मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग आएगा 5 नंबर का, एकदम नट्टू छाप, छोटा रीजनिंग आता है, आराम से कर लेंगे, एकदम छोटा छोटा रीजनिंग आराम से कर लेंगे। 5 नंबर का रीजनिंग आता है, आराम से कर लेंगे। कंडीशन आता है हिंदी पर, हिंदी में देखिए, हिंदी 5 नंबर का हिंदी आएगा, सिंपल हिंदी 5 नंबर का हिंदी, और 5-5 के 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 के 2 गद्यांश आएंगे, यानी कि टोटल हिंदी मिलाकर 15 नंबर, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, टोटल हिंदी मिलाकर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा। तो हिंदी का ध्यान से सुनिए, हिंदी का 2 गद्यांश आएगा, हिंदी का 5-5 नंबर का 2 गद्यांश आएगा। ये जो 2 गद्यांश है इसे कहते हैं फोकट के नंबर, ठीक है। जो 2 गद्यांश है इसे कहते हैं फोकट या फर्जी का नंबर, कुछ नहीं होता, तुरंत आप कर देंगे, है ना। ये जो 2 क्वेश्चन आएगा एकदम फालतू का नंबर होता है। तो गद्यांश 2 आएंगे 5-5 के, 10 नंबर आपको देकर जाएगा। और हिंदी के 5, जिसमें विलोम होगा, पर्यायवाची होगा, समास होगा, यह सब चीजें होंगे। तो हिंदी का 10 और 5 15 क्वेश्चन 15 नंबर यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। नहीं 15 तो 12 को 12 नंबर कहीं गया नहीं है, 12 नंबर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इस सेक्शन में, इस सेक्शन में 12 नंबर तैयार कर सकते हैं। मैथ के सेक्शन में आप टोटल के टोटल 20, 21, 22 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आगे आते हैं, मेन टारगेट, इसको सुनिए, मेन टारगेट इसको देखिए। तो अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बातें, करंट अफेयर्स है ना, और जीके, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन। सर मिटा कर बताओ, तो मिटा कर बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, है ना, समझिएगा। देखिए, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हैं 10, और जीके के, स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के टोटल कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अब इस चीज को देखिए बाबू, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक। स्टैटिक जीके के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, यह भी बहुत बड़ी बात है। सर क्या मतलब है इसका, देखो करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन आएंगे, पेपर हम यूपी का दे रहे हैं, तो इसमें से यूपी का भी करंट अफेयर पूछेगा, यूपी का भी करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा। और यूपी का करंट अफेयर्स कुछ मैंने कराया है, कुछ कराना है, याद रखिएगा। तो यूपी का करंट अफेयर्स भी हमें तैयार करना, और करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो करंट अफेयर्स आएगा पेट के पेपर में, 10 क्वेश्चन आएगा रे बाबू, 10 क्वेश्चन तैयार तो आधा वही से पेपर निकल गया। स्टैटिक जीके भी आएगा 10 नंबर का, स्टैटिक जीके भी आएगा 10 नंबर का, है ना। तो इसको भी स्टैटिक जीके आप नहीं भी, अगर आप हमसे पढ़े हैं, ऑफलाइन क्लास में ही पढ़े हैं, स्टैटिक जीके आज से एक को दिन नहीं छुएंगे, तो इसमें से कम आप 7 क्वेश्चन कर लेंगे। एक दिन भी नहीं छुएंगे तो 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का कर लेंगे। एक दिन भी नहीं छुएंगे किताब को तो 7 क्वेश्चन आप कर लेंगे स्टैटिक जीके का, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का मैंने पढ़ाया हुआ है स्टैटिक जीके। अब आते हैं मुद्दे पर, पेपर को क्या करें, कैसे क्या करें, क्या नहीं करें। तो सबसे पहला काम, जितने बच्चे आप पेपर देंगे, है ना, टोटल का टोटल सिलेबस आप समझ गए होंगे, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। जितने भी बच्चे पेपर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग पेपर देंगे, सभी लोग
सबसे पहला काम करेंगे कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मोबाइल से सिलेबस डाउनलोड करिए, है ना, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, है ना, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है यह पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। मोबाइल से प्रिंट आउट करा लीजिए और जब आप पढ़ने बैठिए, है ना, अगर आप पेट का पेपर दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर दे रहे हैं, तो सिलेबस आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। और इसमें जो आप पढ़ लिए हैं उसको टिक करते जाइए। जो पढ़ लिए टिक करते जाइए, जो पढ़ लिए टिक करते जाइए, जो पढ़ लिए टिक करते जाइए। जिसमें कंफ्यूजन हो उसको कहीं किनारे लिख लीजिए, जिसमें कंफ्यूजन हो किनारे लिख लीजिए। फिर भी जो पढ़ रहे हैं टिक कर लीजिए, फिर पढ़ रहे हैं टिक कर लीजिए। आपको मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी चीज इसमें कठिन नहीं आता है। पहली बात, कोई भी चीज इसमें कठिन नहीं आता है। आप पर डे मेहनत करेंगे, आराम से 75 प्लस का आंकड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। 75 प्लस का आंकड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं, आप इस चीज को मान लीजिए। हाँ, बशर्ते मेहनत आपको करना है। चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं हूबहू लड़ा दूंगा पेपर, यह कर दूंगा, सब फर्जी बात है। मेहनत आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, रगड़ना आपको है। हाँ, हम यह काम करते हैं कि कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, डेटा बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन मिलने की संभावना रहे, लेकिन दिमाग में घुसाना तो आपको है, दिमाग में घुसाना बाबू आपको है। तो सबसे पहले काम करिएगा कि सिलेबस का टोटल प्रिंट आउट करा लीजिएगा। टोटल सिलेबस आपका प्रिंट होना चाहिए। ठीक, जो पढ़ लिए उसको टिक कर लीजिए कि हाँ इसको हमने एक बार पढ़ लिया, फिर टिक कर लीजिए एक बार पढ़ लिया, फिर जो पढ़ लिए उसको आप टिक कर लीजिए। जो नहीं पढ़े उसको कहीं किनारे रखे रहिए। क्लियर? उसको भी धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करिए। इस प्रकार करके 75 प्लस का आंकड़ा आप प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण बातें क्या है, ध्यान से सुनिए। करंट अफेयर्स टोटल आपका 10 नंबर का आएगा। करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा और इस 10 नंबर के करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो मानकर चलिए 10 नंबर के करंट अफेयर्स में मानकर चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन जो होंगे, 4 क्वेश्चन यूपी के करंट अफेयर्स होंगे। बाकी 6 क्वेश्चन जो होगा यह पूरे भारत और विश्व का होगा। पूरे भारत और किसका होगा? विश्व का करंट अफेयर्स होगा। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। तो आप एक काम करिए, एक सप्ताह का करंट अफेयर्स, एक सप्ताह का करंट अफेयर्स, ध्यान से सुनिएगा, एक सप्ताह का करंट अफेयर्स प्रत्येक संडे को मिलेगा आपको। प्रत्येक संडे को एक सप्ताह का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा चैनल पर। मतलब एक सप्ताह में क्या घटना घटित हुई है, इस टोटल का टोटल आपको संडे को मिल जाएगा, वीडियो के रूप में मिल जाएगा। हो सकता है पेन टैब के साथ है या हो सकता है बोर्ड पर ही है। एक सप्ताह में क्या घटना घटित हुई है, इसका आपको करंट अफेयर्स का वीडियो संडे को, हर संडे को मिलता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। यूपी का 4 क्वेश्चन आएगा, इसको तो आपको तैयार ही करना है ना। और यह रही पूरा का पूरा डेटा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट कराना है, एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। हाँ, समय किसको नहीं देना है? विज्ञान को बिल्कुल समय नहीं देना है। आप कर ले जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे। आप संविधान को भी ना समय देंगे, संविधान में भी कोई भी अगर इसको देना चाहे तो दे सकते हैं। फिलहाल अगर आप हमसे पढ़ें तो संविधान को भी नहीं समय देना है, आप आराम से कर ले जाएंगे। तो संविधान और विज्ञान इन दोनों को समय नहीं देना है। और अर्थव्यवस्था में देखिए ना, जीएसटी से क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति से आएगा, श्वेत क्रांति से आएगा और बैंकिंग से आएगा। तो 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आपको हूबहू पता चल गए, जो पूछे क्या जाएंगे वो आपको पता चल गए हैं। तो बाकी 2 क्वेश्चन कुछ भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इन सब चीजों को लेकर पढ़ना है। हाँ, यह जो मैंने कहा है कि गणित का जो है, गणित विषय है, इसको मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। गणित विषय का क्लास मैं कल से शुरू कर रहा हूँ जी। गणित विषय का क्लास एकदम बेहतरीन क्लास। गणित विषय का जो यूपी ट्रिपल एससी पेट या किसी भी एग्जाम में गणित पूछा जाएगा, उसका क्लास मैं कल से शुरू कर रहा हूं। सपोर्ट करिएगा आप लोग अच्छी तरीके से, और नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्लास तो शुरू करना है ना। तो गणित का क्लास मैं कल से शुरू कर रहा हूं, सभी लोग जुड़ेंगे बाबू हमारे साथ। क्लियर है? सभी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। गणित का क्लास कल से शुरू है। 25 नंबर का संघर्ष, कितने नंबर का? 25 नंबर का संघर्ष, 25 नंबर का संघर्ष हम लोग शुरू कर रहे हैं जी। ठीक है, तो बस यही बातें हैं। 75 प्लस का टारगेट अपने दिमाग में रखेंगे, 75 प्लस का टारगेट अपने दिमाग में रखेंगे सर, कि 75 प्लस नंबर हमें उड़ाना है किसी ना किसी तरीके से पेपर से, है ना। और इस बार कोई भी व्यक्ति हमें पेट में साला गिरा ना पाए, इतना मेहनत करेंगे। पिछली बार तो बहुत लोग परेशान हुए,
कुछ लोग ऊपर गए, कुछ लोग नीचे आए, कुछ लोग दशमलव के नंबर से छट गए, कुछ लोग नंबर आने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया। लेकिन इस बार उड़ाएंगे ऐसा कि 75 प्लस से ऊपर अपने को जाना है, कोई रोक कर दिखाए। क्लियर, गारंटी बना लीजिए, आप लोग दिमाग में रख लीजिए, 75 प्लस से ऊपर उड़ाएंगे, रोकिए जिसको रोकना है। क्लियर, तो कल से इसका क्लास शुरू करता हूं, अंक गणित का क्लास शुरू करता हूं। वीडियो को जहां तक हो शेयर कर देंगे तो बेहतर है, नहीं भी शेयर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए आप, है ना। कल से अंक गणित का क्लास शुरू करता हूं, पहले 5 फिर 10 फिर 10, यानी कि टोटल 10 10 20 बार 25 नंबर का संघर्ष करेंगे किसके, अंक गणित के साथ, और निश्चित गारंटी के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, है ना। तो बस इसी के साथ जितना डेटा बताया हूं, हाँ सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट कराएंगे, सिलेबस को प्रिंट कराएंगे और प्रिंट के अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। जो पढ़ेंगे उसको हम टिक कर देंगे, ये पढ़ लिए, जो बचा है बाकी हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ आई हो तो फैलाइए इसको, है ना, शेयर करिए इसको। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं। हाँ, कल से अंक गणित का क्लास शुरू होगा। थैंक यू।